आप साहब कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं मैं टिकट आपको दूंगा, आपसे बढ़िया कोई उम्मीदवार नहीं। क्या ऐसा हो जाता तो वहाँ दूसरे लोग का नाम की घोषणा हो जाती। लेकिन हमें लोकसभा का टिकट नहीं दिया, हमें टिकट नहीं दिया, उस बात का दुख नहीं। बात इस बात का है कि मेरे साथ छल किया। मोरालिटी है, किसी के लिए राजनीति में कोई मोरालिटी नहीं है, किसी के लिए मोरालिटी है। कहल बार बार उस गुरुकुल में जाते हो शिक्षा लेने के लिए, और जब वहाँ से निकल जाते हो तो लालू जी खराब हो जाते हैं। तो कुशवाहा के अलावे एक भूमियार ज्वाइन किए, एक यादव ज्वाइन किए, एक मुस्लिम ज्वाइन किए। जनता दल यूनाइटेड से खबर आ रही है मुझे, रेणु जी आप अकेले ज्वाइन कर लिए, आप हमको क्यों नहीं लिए? हम बोले आप अस्थिर रहिए। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है और ऐसे में दल बदल हो रहा है। आपको बता दें कि आज हमारे साथ रेणु कुशवाहा जी हैं, जो बीते दिन कल आरजेडी में शामिल हुए हैं। पहले रोजपा रामविलास में थी। क्या कारण रहा? काफ़ी लंबा राजनीतिक कैरियर इनका है, लेकिन अब आरजेडी ज्वाइन किए हैं। मुख्य कारण क्या रहा? नमस्कार मैडम। नमस्कार। नमस्कार। क्या कारण रहा मैडम लोजपा छोड़ फिर से? लोजपा को तो मैंने पिछले साल चुनाव के समय ही छोड़ दी। जब लोकसभा के टिकट के समय में मुझे 5 साल मैं वहाँ रही, काम की, तन मन धन से काम किया, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। बल्कि हमारे जैसे लोग जुड़ने से पार्टी का मान सम्मान बढ़ा, लोजपा का। लेकिन हमें लोकसभा का टिकट नहीं था, हमें टिकट नहीं दिया, उस बात का दुख नहीं है। बात इस बात का है कि मेरे साथ छल किया। अगर उनको टिकट नहीं देना था तो कह देते कि रेणु जी आप विधानसभा लड़िए। ये भी नहीं कहते रेणु जी पार्टी में है, आप इस बार हम टिकट नहीं दे सके। आप साहब कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं मैं टिकट आपको दूंगा, आपसे बढ़िया कोई उम्मीदवार नहीं। और हवाई जहाज से 1.5 घंटा के अंदर से आप जाते हैं दिल्ली, और क्या ऐसा हो जाता तो वहाँ दूसरे लोग का नाम की घोषणा हो जाती है। तो हमने देख लिया कि इनको परिवार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कुछ नहीं, यहाँ सिर्फ अपना फर्स्ट, परिवार फर्स्ट, पैसा फर्स्ट है। तो ठीक है भाई, सारी दुनिया जानती है इस बात को। तो जहाँ विश्वास नहीं हो, चाहे परिवार हो, पार्टी हो, रिश्ता हो, नाता हो, जब एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं है तो मुझे वहाँ ठहरना उचित नहीं लगता है। आप इस क्राइटेरिया में फिट नहीं हुए, परिवार फर्स्ट और जी हाँ, उस क्राइटेरिया में फिट नहीं हो सकी, क्योंकि मुझे सब लोग जानते हैं कि मैं एमपी रही, मंत्री रही, काजल की कोठी से बेदाग निकली। हम कहाँ से उसमें फिट कर पाएंगे उस क्राइटेरिया में? तो इसीलिए हम त्याग पत्र दे दिया। और काफ़ी लंबा राजनीतिक कैरियर आपका रहा। इसमें समझ में नहीं आया कि चिराग पासवान की तरफ से मतलब सिर्फ आश्वासन मिल रहा है काम? देखिए, चिराग पासवान जी तरफ तो अरुण बाबू भी थे ना, वहाँ भी तो नवादा में उन्होंने ठकने का काम किया। नवादा नहीं मिला तो वो हो गया कि चलो नवादा नहीं मिला सीट उनको, लेकिन खगड़िया तो मिला था, खगड़िया तो मिला था उनको। तो खैर देखिए, सबका अपना अपना सिद्धांत है, अपना अपना विचार है, अब मोरालिटी है। किसी के लिए राजनीति में कोई मोरालिटी नहीं है, किसी के लिए मोरालिटी है। तो अपना अपना विचार, अपना अपना संस्कार है। और मैं उसी समय 22 साथी के सहित, आज भी वो सारे लोग मेरे साथ हैं, 22 साथी के सहित हमने रिजाइन कर दिया। वो 22 को हार्दिक तकलीफ हुई थी। और आप आने वाला विधानसभा में देख लीजिएगा और कितना लोग भागेंगे छोड़ करके। कुशवाहा वोट बैंक की बात करें तो अब महागठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि अब रेणु कुशवाहा जी के आने से कुशवाहा वोट बैंक की जाएगा, लेकिन वहीं एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि फ़र्क नहीं पड़ेगा। पिछली बार भी अच्छा सीट मिला था कुशवाहा को, लेकिन पूरा कुशवाहा जो वोट बैंक है वो एनडीए की तरफ से। फ़र्क पड़ेगा, इसीलिए वो कह रहे हैं फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुशवाहा को क्या सीट दिए पिछली लोकसभा में? एनडीए क्या सीट दिया था? नहीं दिया। कुशवाहा को उन्होंने सिर्फ वोटर बना के रख दिया, अपना वोटर। उनको कोई लाभ देने से मतलब नहीं है। उपेंद्र जी हार गए, किसका नाम लगा हराने में, कौन कितना बदनाम हुआ, ये सारा चीज़ पहले से लोगों को पता। हमारे कहने से कुछ नहीं। आप देखिएगा, इसका असर इतना पड़ेगा इसलिए कि कोई बन जाए। कोई कहते हैं अरे असर क्यों नहीं पड़ेगा? लालू जी खराब था तो सब लोग तो वही गुरुकुल के हो, उसी गुरुकुल के निकले हुए थे। जब उस लालू जी जैसे कल थे वैसे आज हैं, तो लालू जी जब खराब थे तो काहे बार बार उस गुरुकुल में जाते हो शिक्षा लेने के लिए, और जब वहाँ से निकल जाते हो तो लालू जी खराब हो जाते हैं। हम लोगों को देखिए, मेरा इतना बड़ा इतिहास रहा, कभी कोई व्यक्ति कह दे कि हम किसी को कहें खराब है। सारे लोग अच्छे हैं, अपने अपने हिसाब से अच्छे हैं। हमारा मन नहीं मिला, हम नहीं गए, है कि नहीं? जिसका मन मिले वो जाए, जिसका मन नहीं मिले। लेकिन हम ये क्यों कहें कोई अच्छे नहीं है? उनके कुशवाहा का वोट बैंक का इतना असर पड़ेगा ना, कभी से आप देखते जाइएगा धीरे धीरे, तब उनको पता चलेगा। मैं ये नहीं कहती, मैं नहीं कहती कि मैं कुशवाहा वोट की मालकिन हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि मेरे जितने चाहने वाले हैं, शुभचिंतक हैं, मेरे जितने, वो सभी, चाहे वो किसी भी सब कास्ट में हैं, और वो सब कास्ट के लोग मेरे साथ आएंगे। अभी जब मैंने ज्वाइन किया तो कुशवाहा के अलावे एक भूमियार ज्वाइन किए, एक यादव ज्वाइन किए, एक मुस्लिम ज्वाइन किए,
और अभी आपको मैं अभी बताऊंगी नहीं, इस पर फ़ोन खोलूंगी नहीं कि कितने लोगों का जनता दल यूनाइटेड से खबर आ रही है मुझे, रेणु जी आप अकेले ज्वाइन कर लिए, आप हमको क्यों नहीं लिए। हम बोले आप अस्थिर रहिए, आप आना चाहते हैं तब आप बोले हैं तब आपके लिए प्रयास करेंगे। तो इसीलिए अब आज के डेट में इतनी लंबी राजनीति में अब हम भी कोई व्यक्ति नहीं रह गए ना। एनडीए कह रही है मैडम कि रिजल्ट नहीं आया महागठबंधन का, सीट तो दी है, अच्छा खासा सीट दिए कुशवाहा समाज को, लेकिन जो रिजल्ट आना चाहिए महागठबंधन को वो नहीं आया है। रिजल्ट तो ओरिजिनल एनडीए के पास रहा कुशवाहा का। अब रिजल्ट, अब तो वो सत्ता में रह के भी तो उतना अच्छा नहीं कर सके। पिछले लोकसभा का जो पिछले बार जो 19 में जो आया था रिजल्ट, वो तो उनको 24 में नहीं आया। बिहार ही क्यों ले रहे हैं, हर जगह लें। तो जो रिजल्ट नहीं आया वो अभी 2025 के विधानसभा में बिहार में रिजल्ट आ जाएगा और उनको पता लग जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री बनता है। लोजपा में कहा जा रहा था कि सीट से नाखुश होकर आप मतलब पार्टी छोड़े इधर आए राजद की तरफ से, तो राजद की तरफ से क्या कुछ कंफर्मेशन मिला सीट मिलने का, या फिर इधर भी जब तक सीट नहीं तब तक और ज्वाइनिंग की जो बातें कर रहे थे तब तक ज्वाइनिंग रोक रखे हैं? देखिए, जिसको समाज सेवा करनी हो, समाज की भलाई करनी हो, अब हम क्या बनेंगे चूँकि लोजपा में तो कहा था आपको लड़ाएंगे, इसलिए एक मन में था कि चलो लड़ाएगा, और दूसरों तो खगड़िया लोकसभा को बेच दिया, हमें नहीं दिया। किसी खगड़िया लोकसभा किसी व्यक्ति को दे देता, उसके पार्टी में तो बहुत लोग थे। तो अब हम इस उम्र के इस पड़ाव पर मुझे लगता है कि एमपी बन गए, मंत्री बन गए, अब मुख्यमंत्री बनना तो कुशवाहा समाज के लिए संभव है नहीं, ना ही हमारी इतनी उम्र है। लेकिन इतना ज़रूर है कि बिहार के लोगों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, छात्राओं के लिए, बिहार के लोगों के लिए हम अलख जगाते रहेंगे। उसको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य चिकित्सा बेहतर हो, उसको पढ़ाई की बढ़िया क्वालिटी एजुकेशन हो, यहीं बिहार में रोज़गार मिले, किसानों को उसका उचित मूल्य मिले, इस तरह के कार्य। और सबसे बड़ी बात है भ्रष्टाचार, तो बिहार को दीमक की तरह खा रही है, वो ख़त्म। इसके लिए हम अपना काम करते रहेंगे और इसी के लिए हम तेजस्वी जी की पार्टी में आए हैं कि बिना प्लेटफॉर्म का कोई काम होता नहीं है, और ये सारा हम काम करेंगे ताकि एक विकसित बिहार का सपना जो बिहार के लोगों ने भी देखा है, तेजस्वी जी ने देखा है, हम लोगों ने देखा हो, वो पूरा हो। रेणु कुशवाहा जी अब स्थिर रहेंगे, क्योंकि विचारधारा की बात करें तो अब विचारधारा राजद के साथ मिलती है, या फिर मतलब कहीं अगर विचारधारा का उतार चढ़ाव रहा तो बदल सकती है? नहीं, विचारधारा राजद का विचारधारा क्या खराब, इनका भी विचारधारा बढ़िया है। समतामूलक समाज बनाना चाह रहे थे, इनसे कोई दुखी नहीं रहा, सबके लिए इन्होंने सोचा, सबका काम किया, सबका आदर सम्मान किया। तो लालू जी की विचारधारा मैं समझती हूँ कि समाजवादी विचारधारा है, जो सबको लेके चलने की बात करती है, और इसी समाजवादी विचारधारा में हमें अब रहना है और अपना राजनीतिक जीवन इसी में बिताना है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो अभी आप सुन रहे थे पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा जी की। आपकी क्या प्रतिक्रिया वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आर्यन खबर।